उर्दू डिज़ाइनर से आपने पोस्टर पहले से जो बने होते हैं, उनको एडिट करना तो सीखा होगा। आज मैं आपको सिखाऊँगा कि आप खुद से कैसे पोस्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे उर्दू डिज़ाइनर में अगर आप उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है, तो आप यहाँ पे सर्च बार में आकर यहाँ पे ऑनलाइन डिज़ाइन में पोस्टर सर्च करके एडिट भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपके पास उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन नहीं है, आप उर्दू डिज़ाइनर यूज़र नहीं है, तो आप प्ले स्टोर से आसानी के साथ उर्दू डिज़ाइनर लिख कर सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से पोस्टर पे क्लिक करेंगे और पोस्टर को आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पोस्टर देखने को मिलेंगे, तो जिन पे स्टार नहीं लगा होता इनको आप फ्री में एडिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको अभी ग्राफिक्स का काम नहीं आता, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन जुमे के मतलब हो या दरस कुरान के मतलब हो या कोई भी हो, खुतबा जुमा के मतलब हो, तो आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब कुछ डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिन पे ऊपर स्टार आपको देखने को मिल रहा है। आप खुद भी डिज़ाइन एप्लीकेशन को जब विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो कुछ प्रीमियम मांगते हैं, तो ये एप्लीकेशन जो है प्रीमियम भी है और फ्री भी है। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रीमियम डिज़ाइन है इनको कैसे आप फ्री में भी एडिट कर सकते हैं, या इनको प्रीमियम ही बाय करना पड़ेगा, मीन्स के इनको पैसे ही अदा करने पड़ेंगे डिज़ाइनर एप्लीकेशन वालों को। तो यहाँ पे आप चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो है हम अपना पोस्टर बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप जब उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिक वीडियो मैंने पहले से यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपको इसके बेसिक टूल्स वगैरह नहीं आते तो वहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हैं। उसका मैं आपको आइकन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने नए डिज़ाइन पे क्लिक करना है। नए डिज़ाइन बनाने के लिए, नया पोस्टर बनाने के लिए नए डिज़ाइन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा साइज़ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बुक कवर लिखा होगा या किताब कवर, तो यहाँ पे इसको आपने सर्च करना जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत ज़्यादा मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगी। इनके मतलब भी मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है इन ऑप्शन के मतलब। अगर आप नहीं जानते इनके बारे में बेसिक, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपने जो पोस्टर बनाना होता है उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे सिंपल बैकग्राउंड यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे कलर में अगर आप बैकग्राउंड लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप खूबसूरत पोस्टर के लिए आप बैकग्राउंड लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको शेप के साथ बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन को मैं टिक कर देता हूँ। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे मीन आपको यहाँ पे इस्लामिक, पाकिस्तान और डिफरेंट किस्म के बेसिक जो है बैकग्राउंड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। मज़ीद अगर आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड लेना चाहते हैं जिनमें पिक्चरों के साइज़ बने हों, ये वो चीज़ें, तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो अपलोड की है, वो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। मैं आइकन में भी दे दूंगा। उसमें आपको बैकग्राउंड का जो है कैसे डाउनलोड करते हैं, पीएनजी कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कहाँ से एचडी जो है पीएनजी आपको मिलेंगी, वो सब इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने एक फ्लावर के रिलेटेड जो है बैकग्राउंड ले ली है। अब यहाँ पे नीचे जो हमारा बैकग्राउंड है वो येलो जो है रेड टाइप है। तो यहाँ से आपको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा जो है आसानी के साथ समझ आ सके। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड लगाया है इसको मैं जब क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसको उल्टा कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, इसकी कॉपी कर सकते हैं। तो नीचे आपको कन्वेक्स के मुताबिक करें, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये 5वें नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको जो है आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको जो है हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइडों से जो है कन्वेक्स के मुताबिक हो जाएगा, मीन्स के बराबर हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे से आपको गैप नज़र आ रहा है, गैप, इसको गैप को ख़त्म करने के लिए इसको पकड़कर आपने नीचे की तरफ करना है और ऊपर आपको सीधा करें का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सीधा करें के ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सीधा करें ऑप्शन, इस पे जब मैंने क्लिक किया तो मज़ीद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो दोनों पे आपने क्लिक करना है। जब फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो साइडों से बराबर हो जाएगा, जब दरमियान वाले को करेंगे तो ऊपर नीचे से ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी आपने बैकग्राउंड ले आए हैं तो बैकग्राउंड आपने एडजस्ट कर लिया है। अब एडजस्ट करने के बाद मज़ीद कोई गायब बाकी रहे तो आप मज़ीद इसको खींच कर लंबा भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने टाइटल लाना होता है कोई भी पोस्टर बनाने के लिए या कोई भी पोस्ट बनाने के लिए, और सबसे पहले उसका टाइटल लगाते हैं। उसके बाद शेप्स लगानी हो वो लगा लेनी। तो अगर पिक्चरों वाला आपने पोस्टर बनाना है तो पिक्चर लेकर आनी है और पिक्चर लगानी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइटल लेकर आता हूँ। टाइटल के लिए आप खुद भी एड टेक्स्ट पे जाकर लिख सकते हैं जो लिखना चाहें। अगर स्पेशल टेक्स्ट में जाकर खुद लिखा लिखाए लाना चाहें तो भी ला सकते हैं। यहाँ से मैं कोई भी लाता हूँ। यहाँ से रमज़ान के मतलब अगर आप पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट करें मैं रमज़ान के मतलब बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने रमज़ान के मुताबिक सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक रमज़ान के मतलब जो है लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पे इसका कलर भी आपको इतना मध्यम नज़र आ रहा है और यहाँ पे इसको आपको जो है खूबसूरत करना चाहें तो यहाँ से रजिस्टर पे आपने जाना है। यहाँ से मैंने रजिस्टर को जो है दायरा करता हूँ।
यहाँ से देख सकते हैं रजिस्टर पे जब मैंने क्लिक किया तो अब ये रजिस्टर हो गया और शेप में चेंज हो गया है। अब मज़ीद आपने दोबारा इसको जो है कलर में जाना है, ये देख सकते हैं कलर का ऑप्शन आपको रंग का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसका कलर जो है आप देख सकते हैं मज़ीद अच्छा हो गया है। अब मज़ीद आपने स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आउटलाइन पे लगाना है। अब यहाँ पे कलर स्कीम के मतलब आपका जानना ज़रूरी है। अगर आप ग्राफिक्स का काम करते हैं या ग्राफिक्स के मतलब सीखना चाहते हैं मज़ीद कुछ और आप वर्क करते हैं ग्राफिक्स का, तो इसके लिए आपको कलर स्कीम समझना ज़रूरी होगा कि कौन सा कलर, कौन सी आउटलाइन यहाँ पे खूबसूरत लगती है और कौन से कलर पे कौन सा कलर लगाया जाए तो बेहतर लगेगा, शैडो कौन सा होना चाहिए। तो इसके मतलब अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें तो यूट्यूब चैनल पे हमारे पे विज़िट करके आप देख सकते हैं, कलर स्कीम के मतलब जान सकती हैं। तो यहाँ पे आउटलाइन पे जाना है, आउटलाइन यहाँ पे देख सकते हैं जो कलर है, यहाँ पे अगर आउटलाइन आप वाइट लगाएंगे तो मज़ीद खूबसूरत लगे। अब ब्लैक लगी है तो आपने वाइट पे जाना है, वाइट लगा दी। अब साइज़ पे आपने जाना है और साइज़ में आपने इसकी मोटाई को बढ़ा देना है। जब आप इसकी मोटाई को बढ़ा देंगे तो ये देख सकते हैं मज़ीद आपको सॉफ्टनेस को भी बढ़ा देंगे। तो इस तरह आप जो है इसको खूबसूरत कर सकते हैं। अगर आप एम्बोस करना चाहें तो इसके साथ एम्बोस का ऑप्शन भी मिल जाता है, एम्बोस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में एम्बोस करना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे टाइटल मैंने सेट कर लिया है, मज़ीद इस तरह आप टाइटल सेट करके एडजस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने शेप्स लगानी होती हैं, जो भी शेप हो उसको लाना होता है। तो शेप लाने के लिए अब दोबारा जो है मैं जाता हूँ अपनी गैलरी में। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको गैलरी का ऑप्शन मिला है, यहाँ से आपने PNG शेप लेकर आनी है जिसका बैकग्राउंड ना हो। अगर आपको बैकग्राउंड पिक्चर का जो है रिमूव करना नहीं आता तो इसके लिए आप चैनल पर जाकर फर्स्ट नंबर पर वीडियो देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूवर के नाम से, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि चैनल जो है किसी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जा सकता है। उसका लिंक मैं आइकन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे गैलरी में से एक पिक्चर ले आता हूँ जिसका बैकग्राउंड पहले से रिमूव हो। यहाँ से देख सकते हैं मैं एक पिक्चर ले आया हूँ, अभी इसका पहले से बैकग्राउंड रिमूव है। तो यहाँ से इसको आपने स्क्रॉल करना। अब नीचे से आपको अनल देख रहे हैं, तो इस पिक्चर को आप जब सेट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो है यहाँ पे खूबसूरत नज़र देखने को नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने इसके साइज़ को दरमियाना सा किया और यहाँ से इसको स्क्रॉल किया और यहाँ से आउटलाइन के साथ आपको फीदर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से फीदर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसके कॉर्नर ख़त्म हो गए हैं, नीचे से ये जो है इंटर हो गई है जो है इस शेप में। तो यहाँ से इस शेप में इंटर हो गई है, तो यहाँ पे इस तरह जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसमें एडजस्टमेंट में आना है, जो है आपको तीसरे नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है एडजस्टमेंट का, ये जिसको मैंने दायरा लगा दिया। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट पे जाकर यहाँ से ब्राइटनेस को 0.5 करना है और 0.5 ही कंट्रास्ट कर देनी है। तो इस तरह आपकी पिक्चर खूबसूरत हो जाएगी। अब यहाँ से पिक्चर को आपने लेयर में जाकर दोबारा से लॉक कर देना है। अब इस पिक्चर का नेम लिखना है, अब इस पिक्चर की मैं शेप लगानी है। तो वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके, आप पोस्टर बनाना सीख सके। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। अगर आप पोस्टर बनाना चाहते हैं मीन्स के शेप वाला, तो वो शेप लेकर आनी है और उसके ऊपर नाम लिख सकते हैं। हाँ, अगर आप इसमें ज़्यादा जो है पिक्चर ऐड करना चाहें, यहाँ से मैंने सिर्फ एक पिक्चर ऐड की, अगर ज़्यादा पिक्चर ऐड करना चाहें तो वो भी अगर आप सीखना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि 10 या 20 या 30 जो है पिक्चरों वाला पोस्टर बनाया जाए। तो इसके मतलब भी इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाकर आपको जो है अपलोड कर दी जाएगी, वो भी आप देख सकेंगे, सीख सकते हैं। यहाँ से आप नाम लिखना चाहें तो यहाँ से आपने स्पेशल टेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आपका जो नाम है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जो लिखना चाहें, अगर मिल जाए तो बेहतर, अगर नहीं तो आप ऐड टेक्स्ट पे लिख सकते हैं। यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें कोई नाम एक सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से इसको शामिल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने आसी सर्च किया, तो अब एक नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हाफिज़ अलामा इमरान आसी के नाम से। तो यहाँ पे इसका कलर ब्लैक है। अब यहाँ पे दोबारा आपको कलर स्कीम की ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए। तो यहाँ से आपने दोबारा है इसको भी रजिस्टर कर लेना है, रजिस्टर करना चाहें तो रजिस्टर कर लें, अगर रजिस्टर नहीं करना तो आप यहाँ से सिंपल भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने रजिस्टर किया है और यहाँ से कलर में गया हूँ, कलर अब मैंने इसका वाइट कर लिया है। वाइट करने के बाद अब आपने इसको इम्बोस करना है, फीदर के साथ आपको जो है इम्बोस का ऑप्शन मिल रहा है, ये देख सकते हैं मैंने इसको दायरा लगाया इम्बोस। तो यहाँ पे इम्बोस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल कर रही हैं। यहाँ पे कलर आप लगा सकते हैं, यहाँ पे साइज़ लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसमें जो है कलर लगाना चाहें तो कलर आपने हाफ वाइट लगाना है, जो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। हाफ वाइट मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे इसके साइज़ पे जाना है और साइज़ आपने 8 कर देना है, जो ऊपर का आपको 20 देखने को मिल रहा है। यहाँ से साइज़ मैंने 8 किया। अब यहाँ पे इम्बोस आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आउटलाइन पे जाएंगे तो अब यहाँ पे वाइट आउटलाइन लगी है तो आपने यहाँ पे रेड कर देनी है।
तो इस तरह देखने को आप खूबसूरत नाम लिख सकती हैं, खूबसूरत जो है नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी नाम खूबसूरत कैसे लिखे जाते हैं, ये वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है चैनल पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन सर्च करके जो है विज़िट करके वहाँ से वो वीडियो देख सकती हैं, एंड स्क्रीन पे भी ये वीडियो दे दूँगा। तो यहाँ पे आपने शेप लगानी है, शेप के लिए आप अगर अच्छी शेप लाना चाहते हैं तो पीएनजी में जाना है। यहाँ से मैं दोबारा बैक जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पीएनजी इमेज आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से आप खूबसूरत प्रोफेशनल जो है इमेजेस वगैरह ला सकते हैं, पीएनजी ला सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप सिंपल शेप लगाना चाहें तो यहाँ पे आपको शेप का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से शेप लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं पीएनजी इमेजेस में जाता हूँ, यहाँ से मैं शेप सर्च कर लेता हूँ। जब शेप सर्च करूँगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेप्स आपको देखने को मिल रही हैं। इनमें जो भी शेप आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नाम के लिए या लंबी लगाने हैं या गोल, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं एक शेप ले जाता हूँ और उसी को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसको कोई भी शेप लाना चाहें वो ला सकते हैं। मीन्स के यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इस शेप को ले लेता हूँ और इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये शेप ले आया हूँ। अब यहाँ पे नाम लिखने के लिए यहाँ पे नीचे मैं ये लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी सेट कर सकता हूँ, किसी भी साइड पे आपने खूबसूरत जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसी की कॉपी करके दूसरी तरफ भी मैं सेट कर लेता हूँ। अब मज़ीद न्यू शेप लाने के लिए आप दोबारा पीएनजी शेप में जा सकते हैं, वहाँ पे शेप ला सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको अच्छी शेप्स ना मिलें तो मज़ीद आप पिंटरेस्ट से भी अच्छी शेप ला सकते हैं। वो वीडियो मैंने अपलोड की है जिससे पिंटरेस्ट है कहते वीडियो अपलोड जो है पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं पीएनजीज़ और बैकग्राउंड वगैरह, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब नीचे पे जो आप शेप लगा सकते हैं। अब नीचे पे आप अगर लाइन लगाना चाहें, मीन्स के सिंपल बेसिक शेप लाना चाहें तो यहाँ पे बेसिक आपको मिल जाएगा। इसको आप पकड़ कर लंबा भी कर सकते हैं, साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके साइज़ को बड़ा करने के बाद आप इसके कलर को जो है चेंज कर सकते हैं। मीन्स के मैं वो यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ, वाइट नहीं तो मैं रेड कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, जो भी कलर लगाना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ एडजस्ट। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद अब आपका इस तरह पोस्टर जो है चंद चीज़ें आपने सीख ली हैं, जिसमें टाइटल लगाना, पिक्चर लगाना और नेम लिखना। मज़ीद इसमें जो चीज़ें बाकी हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे, मीन्स के जो आप समझना चाह रहे हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उस चीज़ को शामिल किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाज़मी कीजिएगा और दूसरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता